सागर में भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। संत रविदास मार्ग के विद्यासागर स्टैंड के समीप बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर एक कार्यक्रम पूर्व पार्षद चेतराम अहिरवार के द्वारा रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद लता गुड्डू बानखेड़े, विधायक शैलेंद्र जैन, नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेस्को सस्ता, मजबूत, आकर्षक और ज्यादा चलने वाला। अब इलेस्को स्कूटर खरीदें सागर में आसान किस्तों पर सिर्फ 15,000 के डाउन पेमेंट पर आपका अपना स्कूटर। कम खर्च पर सफर सिर्फ 10 से 15 पैसे प्रति किलोमीटर। फास्ट चार्जिंग 4 घंटे में 70 से 80% चार्ज। हाई टॉर्क मोटर 0 से 40 सिर्फ 6 सेकंड में। कीलेस एंट्री और एंट्री थेफ्ट टेक्नोलॉजी। वन टच रिपेयर मोड। बैकअप 5 से 6 किलोमीटर का। USB पोर्ट, स्पीड कंट्रोल मोड्स और बेहतरीन सस्पेंशन। मात्र 49,990 की कीमत से शुरू। इलेस्को स्कूटर पर आपको मिलता है 1 साल की वारंटी और जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब खरीदें और भविष्य को बनाए हरित और सस्ता। आज ही आए राजश्री मोटर्स, भाग्योदय के पास, खोरई रोड, सागर। संपर्क करें 7000494140 7974475254। एलेस्को स्कूटर सस्ता, टिकाऊ और आपके बजट में। एलेस्को आपके हर सफर का साथी। कार्यक्रम में समाज के संतों, वरिष्ठों को सम्मानित किया गया। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जन्मदिन पर केक काट कर एक दूसरे को बधाई दी गई। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख कर एकता, अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। हर्षोल्लास के साथ सभी ने जयंती को मना बाबा साहब अम्बेडकर को स्मरण कर नमन बंदन किया। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में बाबा की सोच के अनुरूप एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी जाने की बात कही। पिछड़े समाज के अब हर क्षेत्र में अग्रिम होने के साथ आ रहे बदलाव पर भी प्रशंसा जाहिर की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे संत रविदास वार्ड में बाबा साहब की मूर्ति जो लगी हुई है, यहाँ पर हम लगभग 4 वर्षों से लगातार अपने समाज के वरिष्ठ मातृमुखियों का सम्मान करते हैं और जन्म जयंती बाबा साहब की मनाते हैं। और सम्मान करके अपने आप को मैं गौरवशाली समझता हूँ कि जो बड़ों का सम्मान किया, यानी हमारे बाबा साहब का सम्मान किया। हर व्यक्ति के चेहरे पर जो बुजुर्ग लगते हैं कि वो हमारे बाबा साहब साक्षात यही हैं। बाबा साहब को तो हम लोग मानते हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं और यही मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति को बाबा साहब को। अम्बेडकर जी ने जो कार्य किए हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग की उन समाजों को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो उनने रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलकर भारतीय जनता पार्टी ने हर गरीब के लिए, हर पिछड़ा वर्ग, चाहे हमारा अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग की कोई भी जातियां हों, जिनको गरीबी रेखा के नीचे यापन करती हैं, उनके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि देश में एकता, समानता, भाईचारा बना रहे, उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। आज ही आप देखते होंगे पत्रकारों के माध्यम से जानकारी लगी है कि एक बहुत बड़े अभ्यारण्य का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर किया गया है। ऐसी सरकार के लिए पुनः बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल रही है, ऐसे ही आगे बढ़ती रहे तो समाज करता। हमारे जनप्रतिनिधिगण आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 34वीं जन्म जयंती पर उनकी मूर्ति के समक्ष जाकर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और दोहराया भी कि हम सब जो संविधान हमें डॉक्टर साहब ने दिया है उस सब को लेकर हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आज हम सब ने ये कार्यक्रम किया है। प्रोग्राम रखे गए हैं।
कि आज बाबा साहेब की जन्म जयंती का यह अवसर है और आज सभी यहाँ एक भाव से एकजुट होकर जिस तरह से अपने जयंती का कार्यक्रम यहाँ मनाया है, बस यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहेब का जो संदेश है वो तभी सार्थक होगा जब हम समाज में अप्रतिष्ठा जाति के भाव सब दूर करेंगे और एक समता के भाव के साथ, एक समावेशी भाव के साथ हम समाज ऐसा समाज खड़ा करेंगे और उस ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से हमारे सभी बंधु बांधवों का विकास सुनिश्चित किया है, तो वो सब बाबा साहेब के सपनों को साकार होता भारत हमारा नज़र आ रहा है और हम सब राष्ट्र कृतज्ञ है बाबा साहेब का, जिन्होंने इस संविधान देकर हम सब नागरिकों को समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया और आज हम सब, हमारा देश एकजुटता की ओर बढ़ा चला जा रहा है और हम सब भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के अपने इस उद्देश्य में सफल होने जा रहे हैं। संदेश और क्या संकल्प है? देखिए, संदेश बड़ा स्पष्ट है कि बाबा साहब किसी एक समाज या जाति विशेष के नहीं थे, एक समुदाय विशेष के नहीं थे, ये पूरे भारतवर्ष के थे। जो उनका योगदान भारतवर्ष के पुनर्निर्माण में है, जिस हिसाब से उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन के नाते संविधान की ड्राफ्टिंग की और संविधान में पूरी दुनिया भर का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था उसको समाहित करने का उन्होंने जो कार्य किया है, उसके लिए पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आज उनका 134वां जयंती है। हम सब मिलके यहाँ आपने देखा होगा, हम सब सामाजिक रूप से एक सामाजिक समरसता जिसकी आवश्यकता है। भारत अगर देश और दुनिया में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप निश्चित मानिए, जब तक हम ये अस्पष्टता ऊपर जो दंश है खत्म नहीं करेंगे अभिशाप को, तब तक भारत देश को आगे बढ़ने की आएगी। और हमें ये बहुत सकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनके अंदर अब वो झिझक खत्म हो रही है और वो झिझक खत्म होकर उनके अंदर भी बाबा साहब भारतवर्ष के न केवल समर्पण की भावना में वृद्धि हो रही है, भारतवर्ष और समाज के विकास में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, देश और प्रदेश की सरकारें जो काम कर रही हैं, उनके प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा का भाव है। मैं सारे लोगों को पूरी ताकत से लेके लोगों को जयंती के अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब मिलके जो सपनों का उनका भारत कैसा होना चाहिए उसके अनुरूप भारत को बनाने की दिशा में हम सब